हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए कुछ वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पर मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो उसका अगला पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो बच्चों, जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं आपके पास, कुछ आपको इस तरीके के 5 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके के पेपर में पूछे जाते हैं। तो हाँ बच्चों, हम लोग ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कंपटीशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चे इस चीज़ को ना करें, हम लोग सिर्फ कंपटीशन तैयारी के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में देखा जा रहा है कि बच्चे इन चीज़ों को करके ट्रिक लगा के उनके आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, पर हाँ, अगर छोटे बच्चों के लिए ये MCQ में आ रहे हैं तो उनके लिए फ़ायदा है कि वो बच्चे उनका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। पर हम लोगों को वहाँ पर क्या करना है, बड़े लेंथी क्वेश्चंस के रूप में करने होते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ आप कहीं भी अप्लाई ना करें, ये सिर्फ हम लोग कंपटीशन तैयारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, तो इसको मैं क्वेश्चन करने इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको कि कैसे आपको इसको सोल्व करना है। तो जैसे बच्चों ये लिखा हुआ है √63 + 2, फिर √63 प्लस फिर 2√63 और डैश डैश डैश, और ये अनंत तक जा रहा है। बच्चों ये पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों आपको ये एक काम करना है, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर आप लोग को एक रफ में लिख लेना है। वो नंबर आपने रफ में लिख लिया है, और ये चीज़ आप बिना पेन पेंसिल के भी बाद में सीख जाओगे। फिलहाल तो समझाने के लिए बात है। तो जैसे यहाँ पे 63 लिखा हुआ है तो आपने 63 लिख लिया, और बच्चों आप इसके ऐसे टुकड़े करो कि जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, 2 आ जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो आप 3 लिखते, 3 का अंतर देखते। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो आप 4 का अंतर देखते। तो बच्चों यहाँ पर 2 का अंतर लिखा हुआ है, तो 63 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका अंतर 2 आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 × 7। ठीक है, तो 9 × 7 कितना हो गया आपके पास, 63 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया इसमें। अब आपको इसमें क्या देखना है कि यहाँ पर साइन कैसा लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। तो बच्चों जो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव की होगी वही इसका यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है, और 42 के बाद लिखा हुआ है प्लस और अंडर रूट में, फिर प्लस फिर अंडर रूट में, यानी यहाँ इसके साथ कुछ नहीं लिखा। तो बच्चों मैं इसको मान लूँगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी 42 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो बच्चों आप क्या लिख देंगे, 6 × 7, जिनका अंतर कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। और आपको पता है कि 6 सत्ते कितने होते हैं, 42 होते हैं, और इनका अंतर 1 होता है। और वो क्या देख कह रहा है कि यहाँ पर प्लस है, तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे, बड़ी वैल्यू लेंगे। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर बच्चों यहीं पर ही इन दोनों क्वेश्चन में क्या हो जाए, माइनस आ जाए, तो आप छोटी वैल्यू लोगे। तो फिर अगर माइनस लिखा हुआ होगा तो यहाँ पर आपका आंसर 7 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लिखा होगा तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 48 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपके पास किन का अंतर आ जाए, 2 का। तो 48 क्या होगा, 6 × 8 = 48। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 8 हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है। आगे समझिए बच्चों। चलो अब जैसे लिखा हुआ है माइनस में, तो 6 × 8, इन दोनों का अंतर देखा आपने कितना आया, 2 आया, परंतु यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे लिखा हुआ है 54 - 3, फिर 54 रूट में, फिर 3। तो 54 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसका अंतर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 54 के ऐसे टुकड़े कितने होंगे, 9 × 6 = 54। अब इनमें क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का मतलब कौन है, छोटी वैल्यू, वो 3 है। वो छोटी वैल्यू कौन सी है, 6 है। तो बच्चों इसका आंसर 6 आ गया। तो अब हम और दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल देख रहे हैं, चलिए देखते हैं उसको। अब बच्चों ये दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल हैं आपके पास। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 + 2√15। तो आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपली करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, रूट में देख लो क्या लिखा हुआ है, रूट में क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। अब 15 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर आपके पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और 3, क्योंकि 5 × 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं, 15 होते हैं, और इन्हें दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या लगा दोगे आप लोग, इसके ऊपर रूट लगा दोगे, और यहाँ पर भी क्या लगा दोगे,
रूट लगा दोगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा इनके बीच में, जो साइन यहाँ पे दे रखा होगा, और उसी से आप लोग क्या कर देंगे, इसका आंसर बना देंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 42 के ऐसे टुकड़े करो कि जिन्हें जोड़ने पर क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो आप क्या कर देंगे, 6 और 7 42 हो गए। ठीक है, और इनके बीच, इनके ऊपर क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे, और यहाँ पर साइन कैसे लगा हुआ है, प्लस, तो प्लस लगा दोगे। जैसे वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, 10 कैसे टुकड़े करो कि 7 आ जाए। तो 5 और 2 10 हो गया। और बच्चों यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, और इनके ऊपर क्या लगा देंगे आप लोग, रूट लगा देंगे। ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ यहाँ पर एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 10, तो 5 गुना 2 यानी 10 हो गया। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 7 हो गया। और इसके ऊपर क्या लगा देंगे आप बच्चों, रूट लगा देंगे। और यहाँ पर साइन कैसा लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, माइनस का है तो बच्चों माइनस का लगा दोगे। तो आई होप आपको इस तरीके के यहाँ पर न्यूमेरिकल समझ में आ गए हो। हम लोग आने वाली वीडियो में और भी न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।